देख रहे हैं में पहुंचे हैं डीग के ब्लॉक प्रमुख का पद संभालने वाले 3 सदस्यीय कमेटी के मनोज मिश्रा के आवास पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मनोज मिश्रा समर्थकों से घिरे हुए हैं। तमाम लोगों ने सुबह से मुलाकात का सिलसिला दौर शुरू किया था, वो यहाँ दोपहर बाद भी जारी रहा। मनोज मिश्रा निकल रहे हैं क्षेत्र में जानने, चाहे विकास कार्य हो या इस समय लगन का भी मौसम है, तो उपस्थिति क्षेत्र में लोगों के बीच जताने। हम आज पूरे मसले पे बात करेंगे और जानेंगे कि मनोज मिश्रा आखिर डीग में करने वाले क्या हैं, क्या करेंगे डीग में मनोज मिश्रा। कुछ नया हर पहलू पे बात करेंगे मनोज मिश्रा से और जानेंगे कि आखिर डीग में होने वाला है क्या। तो आइए बात करते हैं मनोज मिश्रा से। चरण चूम लेती है चल कर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। जी हाँ, यह हकीकत है डीग ब्लॉक का। यह कोई सपना नहीं बल्कि एक सच्ची तस्वीर है डीग ब्लॉक में परिवर्तन की बयार का। मनोज मिश्रा 3 सदस्यीय कमेटी से प्रमुख का कार्यभार संभाल चुके हैं। मनोज ने वो गाथा लिख डाली है जिसकी कल्पना डीग की जनता ने भी कभी नहीं की थी। जी हाँ, डीग वही डीग जो 90 के दशक से कभी बाहुबली विधायक रह चुके विजय मिश्रा का गढ़ हुआ करता था। इसी किले से, प्रयागराज की धरती से विजय मिश्रा ने भदोही की सियासत में अपना ऐसा पैर जमाया कि लोगों के दिलों पर वो 30 वर्षों तक अपनी हुकूमत करते रहे। सत्ता बदली, शासन बदला और बदल गया सब दौर। चुनौती पेश कर डाली उन्हीं के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी और उनके रिश्तेदार धनीपुर गांव निवासी मनोज मिश्रा ने। फिर जो हुआ उसे समूचे जिले ही नहीं पूरे पूर्वांचल ने देखा। मनोज मिश्रा ने मनीष मिश्रा से एक ऐसा चुनाव लड़ा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। धोखे की सियासत में मनोज मिश्रा भले ही चुनाव मामूली मतों से हार गए हों, लेकिन मनोज ने हार कर भी हार नहीं मानी और यही मंत्र उनके लिए जीत के दरवाजे तक ले गया। मनोज मिश्रा अब डीग का कार्यभार संभाल चुके हैं। मनीष मिश्रा सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। क्षेत्र पंचायत में अब विकास के गंगा की बहाने की बात हो रही है। मनोज मिश्रा के घर पर स्वागत करने वालों का तांता लगा हुआ है। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज दुबे के नेतृत्व में आनंद तिवारी समेत तमाम लोगों ने आज मनोज मिश्रा के आवास पे पहुंचकर उनका स्वागत किया। मनोज मिश्रा के आवास पर स्वागत अगवानी को दिन भर तांता लगा रहा। हालांकि वो अपने इस स्वागत समारोह से इतर क्षेत्र में भी सक्रिय नजर आए और शादी विवाह के इस मौसम में हर घर पे दस्तक देने की उनकी ये रणनीति उस दौर में साफ तौर पर नजर आई जब मनोज ने डीग ब्लॉक के विकास के समूचे मसले पे हमसे खोलकर बात डीग ब्लॉक कहा मनोज ने। डीग ब्लॉक में जो सियासी अखाड़ा था वो ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर वो इर्द गिर्द घूमता था बाहुबली के, और बाहुबली के ही परिवार का 3 दशकों तक कब्जा बना रहा डीग ब्लॉक पर। लेकिन ऐसे में डीग के एक लाल ने कमाल किया, चुनौती पेश की पहले और चुनौती के बाद परिणाम की चिंता नहीं की। मिसाल वो व्यक्ति बना, चुनाव भले ही साम दाम दंड भेद कर बल छल और तन मन धन के कारण हार के रूप में परिणाम रहा, लेकिन परिवर्तन की बयार जब चली तो हार न मान करके इस जंग को आगे ले जाकर केवल ब्लॉक प्रमुख ही नहीं बल्कि संकल्प था इस व्यक्ति का कि पूरा विधानसभा क्षेत्र, पूरा जनपद और पूरे ब्लॉक को बाहुबली और उसके नुमाइंदों से मुक्त कर देंगे। यह कारनामा कर दिखाया है डीग के
ब्लॉक प्रमुख बने मनोज मिश्रा ने। मनोज मिश्रा के बारे में केवल 2 लाइनों में कहा जाए तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने हारी बाजी को जीत में पलट दिया, चाहे वो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र रहा हो या फिर डेग ब्लॉक। हर जगह इन्होंने पूरी बाजी को पलट दिया और इसी का नाम संघर्ष है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऐसा उदाहरण पेश किया है मनोज मिश्रा ने। और हम बात करते हैं मनोज मिश्रा से। स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। जो संकल्प आपने धारण किया था और जो संदेश लोगों को देते थे कि डर के आगे जीत है, उसको न सिर्फ ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में बल्कि बाहुबली के आखिरी किले को, डेग ब्लॉक को भी आपने ढहा दिया। क्या कहेंगे? धन्यवाद। आप सबका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। जनमानस का जो पुकार था, जनमानस की जो इच्छा थी, वह क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया गया। किन्हीं कारण से जो है चुनाव में धन बल बाहुबल की वजह से जो है हार भी मिली थी, और हार जीत तो जीवन का एक अंश है। आज हार है, कल जीत है, यह निश्चित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो ज्ञानपुर विधानसभा डेग ब्लॉक अपराधियों से घिरा था, जो हमारे ज्ञानपुर विधानसभा और डेग ब्लॉक पर जो एक बाहरियों का दाग लगा था, यह हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुक्त कर दिया। अब भदोही वालों का रहेगा। निश्चित रूप से जो है ज्ञानपुर और डेग पर जो है यहाँ की जनता का मान सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जिस आशा और विश्वास से जो है हमारे क्षेत्र के लोगों ने सम्मान और मान दिया है, उनके विश्वास पर जो है हम लोग हर समय खरा उतरने का काम करेंगे और कर भी रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा का चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आया। हमारे यहाँ के माननीय लोकप्रिय विधायक द्वारा जो है तमाम ऐसी योजना लाए, ऐसा कार्य किए जो कि सबको दिखाई पड़ रहा है और सबके सुख दुख में सम्मिलित भी हो रहे हैं। निश्चित है जो है कि सबको सम्मान मिलेगा। एक सवाल, जो आपने पिछली बार जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो जो आप भरोसा जताया था, खास तौर से अगर हम बात करें क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, उसी भरोसे के दम पे आप लड़ाई में आगे बढ़ते रहे और परिणाम पॉजिटिव के रूप में सामने रहा है। तो किस तरह से डेग ब्लॉक के विकास के एजेंडे को आगे ले जाएंगे? जो भी मैंने पूर्व में भी कहा था, आज पुनः कर रहा हूँ, क्षेत्र पंचायत द्वारा ही सारे ठेके का कार्य कराया जाएगा। जिस क्षेत्र पंचायत के पास सॉल्वेंसी हो, ठेकेदार हो, वो काम करें। नहीं है तो किसी के नाम पर अगर काम करते हैं तो जो भी कार्य गांव में होगा वो क्षेत्र पंचायत द्वारा ही कराया जाएगा और क्षेत्र पंचायत के सदस्य द्वारा उसकी देख रेख और मॉनिटरिंग की जाएगी। बिना उनके संस्कृत और स्वीकृत का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मानक के अनुरूप जब तक पूरा कार्य नहीं करा के क्षेत्र पंचायत द्वारा रिपोर्ट नहीं आएगा, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। और पूरी ईमानदारी से, पूरी गुणवत्ता से जो है ग्राम सभा में हर गांव में काम कराया जाएगा। जो ब्लॉक प्रमुख थे वो मौजूदा समय में जेल में हैं, लेकिन उसके पहले जो पिछला चुनाव रहा है उसमें जो टेंडर हुए थे उसमें लगभग 100% कार्य अपूर्ण हैं। ऐसे कार्यों को लेकर के आपका क्या कदम होगा, क्या डिसीजन लेंगे? नहीं, अब काम जहाँ भी 40%, 60%, 70% जो भी कार्य शुरू कराया गया था सब अपूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं हुआ है और उसका भुगतान भी निकाल लिया गया है और उसकी जांच भी कराएंगे और कार्य को पूर्ण भी कराएंगे। क्योंकि कोई जलन और मलाल रख के कार्य नहीं करना है, क्योंकि जनता का काम है। यह नहीं है कि हम किसी से दोष जलन रख के काम करें। हमारे लिए सब एक समान है। जो भी व्यक्ति हैं, सारे लोग एक समान के रूप में हम देखेंगे और उनके लिए काम करेंगे। जो भी कार्य अपूर्ण है उसको पूर्ण कराएंगे तत्काल प्रभाव में। हमने कह भी दिया है कि जल्दी से जल्दी वो काम पूर्ण करा लीजिए, जिससे उसका आगे का उद्घाटन हो, जो है व्यवस्था हो। सारे कर्मचारियों से भी अनुरोध मैं किया हूँ, सारे ग्राम पंचायत अधिकारियों से भी कहा हूँ कि भाई आप ब्लॉक पर बैठिए, गांव की जो भी समस्या है, जो भी व्यक्ति है, उनका सम्मान हो, उनका कार्य हो। यह नहीं है कि आज हम मृत्यु प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 1 महीने बाद हो, कुटुंब रजिस्टर का नकल की ज़रूरत हो 3 महीने बाद हो। तत्काल प्रभाव में 24 घंटा के अंदर उसको कार्य करें, क्योंकि जनता परेशान न होने पाए। इतनी बड़ी धूप में लोग जो है ब्लॉक पे जाकर पता चला सेक्रेटरी नहीं मिल रहे हैं, एडीओ नहीं मिल रहे हैं, बीडीओ नहीं मिल रहे हैं, कर्मचारी नहीं है। तो सबसे हमने अनुरोध किया कि भाई हम आप मिलकर जो है जनता का
सेवा करने के लिए आए हैं। आप भी कर्मचारी हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका काम किया जाए, उनको किसी तरह से तकलीफ न दिया जाए। ग्राम सभा में सम्मानित ग्राम प्रधानों से भी मैं बैठक बुलाकर जो है निवेदन करूंगा कि किसी तरीके से जो सरकार का धन आ रहा है उसको गांव में पूरी तरह से, पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी गुणवत्ता से काम करें। जहां उनकी कोई ज़रूरत पड़ेगी सेक्रेटरी से, BDO से, CDO से, सबसे मैं निवेदन करूंगा, उनका काम कराऊंगा, लेकिन ग्राम का विकास हो। कुछ ऐसे पद हैं डीग ब्लॉक के कर्मचारियों के जो रिक्त हैं, जैसे अकाउंटेंट समेत कुछ अन्य पद हैं। इन पदों को लेकर के क्या कदम उठा रहे इन हैं? पदों के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं 1-2 दिन में मिलकर पत्र लिखकर उनसे निवेदन करूंगा कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति हो, जिससे विकास कार्य रुके ना। क्योंकि कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो काम कहाँ से होगा। तो मैंने उससे कहा भी है, लेकिन पत्र के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके से जो है काम कराया जाए। और दुबे जी, एक बात और आप जान लीजिए कि आप लोगों को मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह तो सामने दिखेगा, सब जानेंगे, देखेंगे। डीग ब्लॉक को लोग प्रदेश के मानचित्र में देखेंगे कि यहाँ कितना काम हो रहा है। 1 रुपये की बेईमानी चोरी नहीं होने दूंगा, ये आप जान लीजिए। न तो हमें ठेकेदारी की लालच है, न तो मैं ठेकेदार हूँ, और न ही जो है किसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को जो है टेंडर दूंगा कि जो कि सिर्फ चोरी बेईमानी करे। एकदम स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति रहेगा और पूरे गांव में काम करे, और डीग ब्लॉक का एक नज़ारा अलग होगा। आपको 6 महीने में मैं दिखाऊंगा जो है कि ब्लॉक से कैसे काम किया जाता है और कैसे काम होता है। ये आप लोग विश्वास रखिए। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो निरंकुश हैं, जिनसे विकास कार्य प्रभावित है। एक तरह से अभी तक जो अराजकता का दौर चल रहा था, यानी कर्मचारी शाही बन चुका था, वो अपनी इच्छा के अनुसार करते थे, और पूर्व के जो आपसे पहले पदेन लोग थे उनकी मंशा के अनुसार होता था। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को यही संदेश है कि जो बहुत दिन से टिके हुए हैं वो ब्लॉक छोड़ दें अपने आप से। नहीं छोड़ेंगे तो मैं जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, नए व्यक्ति आए, नए ढंग से, नई सोच से काम करें। क्योंकि आज 10 साल से जो टिके हुए हैं ये सब यहाँ ब्लॉक पर अब नहीं रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन योद्धाओं को जो शुरू से आपके साथ लगे रहे, हार के बाद भी हार नहीं मानी और हार को जीत के रूप में परिवर्तित कर दिया? ऐसे योद्धाओं को क्या कहेंगे? मैं अपने उन सभी भाइयों को, अपने नौजवान साथियों को, क्षेत्र की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, सर झुका के उनका वंदन अभिनंदन करता हूं कि मेरे दुख की घड़ी में परमानेंट मेरे साथ रहे हैं। मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं, और जहां वो लोग सारी समस्या गांव देश के लाएं, जो भी समस्या होंगे उसकी दूर करेंगे। शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं विकास कार्यों का? क्या एजेंडा, क्योंकि अभी एजेंडा बनेगा, ब्लॉक का तमाम कार्य योजनाएं बननी है, आपके जरिए प्रस्ताव भी मांगे जा रहे होंगे क्षेत्र पंचायतों से, तो किन कार्यों को वरीयता देने की सोच रखी है? सबसे पहले तो जो है नाली और सड़क की वरीयता मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हर गाँव में सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है। सड़क है, मट्टी फेंका गया है, इंटरलॉकिंग की ज़रूरत है, खड़ंजा की ज़रूरत है। वहाँ जो है क्योंकि ये काम होगा तो सबके लिए 10 साल 20 साल के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कमीशन खोरी ज़्यादा है, उसको मैं करना नहीं चाहता हूँ। लोगों को यह न लगे कि यहाँ जो है बड़ी कमीशन खोरी हो रही है। पूर्व में जो भी काम अपूर्ण है उसको पूर्ण कराएंगे कि उससे जो है शासन का आया हुआ पैसा नुकसान न हो। भुगतान हो भी गया है, जो नहीं हुआ है वो भी करा के उसको कार्य पूर्ण कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ डीग के 3 सदस्यीय समिति को संचालित करने वाले डीग के ब्लॉक प्रमुख पदेन मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने कहा है कि जो विकास कार्य के मानक के अनुसार होंगे, और मानक के अलावा इन्होंने जो खाका तैयार किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शुमार स्वच्छ भारत अभियान में, चाहे वो नाली रहा हो, चाहे
खड़ंजा रहा हो, चाहे स्वच्छता रहा हो, स्वच्छता को इन्होंने हथियार बनाया है, खास तौर से डीग ब्लॉक में। वैसे भी देखा जाए तो भदोही जिले से लेकर ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र और डीग ब्लॉक में जो सियासी गंदगी थी उसको दूर करके स्वच्छता का काम श्री गणेश तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन अब विकास के मामले में, विकास के पैमाने पर भी यह स्वच्छता का हथियार चलाने जा रहे हैं। साथ ही मनोज मिश्रा ने उन लोगों को एक संदेश दिया है जो लंबे समय से जमे हुए हैं, जिन्होंने अब तक अपनी मनमानी की जनता के लिए परेशानी का सबब बनने हैं। उनके लिए कहा है कि वे स्वेच्छा से, जो लंबे समय से ब्लॉकों में टिके हुए लोग हैं, वे स्वेच्छा से ब्लॉक छोड़ दें, स्थानांतरण अपना करा लें, अन्यथा की स्थिति में इस मामले को जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे और ऐसे लोगों के स्थानांतरण की मांग करेंगे। मनोज मिश्रा ने जिस तरह से डीग ब्लॉक को लेकर संघर्ष किया है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। संघर्ष की एक गाथा लिख डाली है इन्होंने पूरी तरह से। और मैं साफ तौर से यह कहना चाहूँगा अपने 30 साल के पत्रकारिता के जीवन में कि जो कार्य बड़े से बड़े जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने बड़े पदों पर रहते हुए नहीं कर पाया था, वो कार्य बगैर किसी पद के मनोज मिश्रा ने कर दिखाया है। यानी मेरे शब्दों में अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इन चंद पंक्तियों में ये बातें समाहित हो जाती हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के सामने कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। तो फिर मिलेंगे हम एक बड़ी खबर के अपडेट के साथ और बताएंगे कि डीग ब्लॉक में अब होने वाला क्या है, डीग ब्लॉक में विकास का पहिया किन किन क्षेत्रों में घूमने जा रहा है। डीग ब्लॉक जिसे विकास का मॉडल पैमाना कहा तो जाता रहा था, लेकिन गांव की हकीकत तस्वीर कुछ और ही दर्द बयां करती है, जिस दर्द को मनोज मिश्रा ने युवाओं के साथ गांव में करीब से महसूस किया है और अगले 6 महीने के दौरान उसी को ये नए स्वरूप में डीग ब्लॉक के गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।